नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल के सेशन में क्या हुआ और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, कल के सेशन में मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में बंद हुआ है, जहां पे निफ्टी में बढ़त करीब 119 पॉइंट की रही और ये 22,123 के आसपास बंद हुआ है। वहीं पर सेंसेक्स में बढ़त लगभग 526 पॉइंट की रही और ये 72,996 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में एक मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स जहां पे फ्रंट एंड इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हुए फ्लैट बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.96% की बढ़त हमने देखी है। आइए बात करते हैं निफ्टी में कौन से टॉप गेनर्स और लूजर्स रहे हैं। तो जो टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो है मारुति, टाइटन, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, एशियन पेंट और एनटीपीसी। जबकि गिरने वाले शेयर्स रहे हैं विप्रो, टीसीएस, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचयूएल। आइए बात कर लेते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की। तो यहाँ पे बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, पावर, ऑटो, हेल्थ केयर और ऑयल एंड गैस जो इंडाइसेस हैं उन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है। यहाँ पे बढ़त करीब 0.1% से 1% की रही है। जबकि जो गिरने वाले इंडाइसेस थे वो हैं एफएमसीजी, मेटल और आईटी। 44 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने नया 52 हाई बनाया है, जैसे अब एबीबी लिमिटेड, बजाज ऑटो, बॉश, कमिंस इंडिया, सीजी पावर। जबकि 96 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 लो बनाया है, जैसे आवास फाइनेंशियल्स, एथर इंडस्ट्रीज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और डेल्टा कॉप। मार्केट ब्रेथ की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मार्केट ब्रेथ जो है थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव है, मतलब जो डाइवर्जेंस है काफ़ी डीप है। अगर मैं एडवांसेस में देखूं तो बीएसई में करीब 1,471 कंपनियां जो है एडवांसेस कैटेगरी में बंद हुई हैं, जबकि 2,381 कंपनियां जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स कल लगभग 1% ऊपर बंद था, लेकिन मार्केट में जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ फंड फ्लो की, तो यहाँ पे डीआई और एफआई दोनों ने ही बाइंग की हुई है, जहाँ पे एफआई ने करीब 2,170 करोड़ रुपए की बाइंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 1,197 करोड़ रुपए की बाइंग की है। ग्लोबल की दोस्तों आज के लिए मिक्स्ड है। कल का जो यूएस का हैंडओवर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जो यूएस के तीनों इंडाइसेस हैं, डॉ जोन्स, नैस्डैक और एसएनपी, तीनों में बढ़त लगभग 0.5% से 1.2% की रही है। सबसे ज़्यादा गेनर रहा है वो है डॉ जोन्स, जहाँ पे बढ़त करीब 1.2% की रही है, जबकि नैस्डैक करीब 0.5% जो है वो ऊपर बंद हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज़ को देखते हुए दोस्तों हमें लग रहा है कि थोड़ा आज हम एक फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो आज निफ्टी इंडेक्स में एक रिचुअल होने वाला है। यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस जो है वो इंटर करेगा और यूपीएल जो है वो बाहर जाएगा। तो ये दो कंपनियां जो है फोकस में रहेंगी। उसके अलावा अल्ट्राटेक ने कहा है कि कंपनी ने जो उनके अलग अलग प्लांट्स हैं वहाँ पे उन्होंने देखा है कि डी बॉटलनेकिंग के जरिए वो अपनी कैपेसिटी को जो है बढ़ा सकते हैं। तो डी बॉटलनेकिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा प्लांट में चेंजेस करके जो है कैपेसिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे मशीनरी का ओवरहॉल है या थोड़ा सा मशीनरी को चेंज कर देना, तो इससे क्या होता है कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो कंपनी ने कहा है करीब 2.4 मिलियन कैपेसिटी जो है वो एडिशनल जो है बढ़ जाएगी। तो अब जो है उनकी कैपेसिटी करीब 141 मिलियन मेट्रिक टन की हो चुकी है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए जो है पॉजिटिव है। बीएचईएल ने कहा है कि कंपनी को यहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला हुआ है अदानी पावर से, तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए पॉजिटिव है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी और सनोफी ने एक एक्सक्लूसिव टाइप किया हुआ है, जहाँ पे आगे चलकर डॉक्टर रेड्डी सनोफी हेल्थ केयर इंडिया के जो अलग अलग वैक्सीन हैं, यानी जो टीके हैं जिनका उपयोग जो है हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट के लिए या डायरिया ट्रीटमेंट के लिए, टेटनस के लिए जो बच्चों और बड़ों में इस्तेमाल होता है, इसको आगे चल के वो मार्केट करेंगे। तो ये डॉक्टर रेड्डी और सनोफी के लिए जो है वो पॉजिटिव है। एलआईसी ने कहा है कि जो उनको रिसेंटली जीएसटी के जो डिमांड मिले थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने अहमदाबाद और बेंगलोर में जो है वो टैक्स अथॉरिटी के सामने अपील फाइल की हुई है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है एलआईसी के लिए। टाटा एल्क्सी ने कहा कि कंपनी और ड्रैगर जो कि ग्लोबल लीडर है मेडिकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी में, उनके साथ में उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया हुआ है आगे चल करके। तो ये लॉन्ग टर्म में टाटा एल्क्सी के लिए जो है पॉजिटिव है।
GOCL जो कि गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन जो इसका पहले नाम था, कंपनी ने यहाँ पे स्क्वायर स्पेस इंफ्रा सिटी के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है और आगे चल के यहाँ पे कंपनी करीब 264 एकड़ लैंड जो है जो हैदराबाद में है उसको मोनेटाइज करेगी। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है GOCL कॉरपोरेशन के लिए। टैक्समो रेल इंजीनियरिंग ने कहा है कि कंपनी करीब 250 करोड़ रुपए का एक QIP जो है उन्होंने जो लेकर के आए थे, वहाँ पे कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया होगा, जैसे समीना कैपिटल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी जनरल, महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड। तो ये उनके लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है क्योंकि ऑलरेडी QIP हो चुका है। ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने उस QIP में पार्टिसिपेट किया है। बालमा लॉरी ने कहा है कि आगे चल के कंपनी जो है एक फ्री ट्रेड वेयर हाउस बनाएगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, जो कि JNPT में है, और यहाँ पे करीब कंपनी 230 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज ने कहा कि कंपनी यहाँ पे करीब 45% स्टेक जो है स्पैन अक्रॉस IT सॉल्यूशंस में 24 करोड़ रुपए में एक्वायर किया हुआ है। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। इन्फो एज ने कहा है कि कंपनी आगे चल के 30 करोड़ रुपया नौकरी इंटरनेट सर्विसेज में जो है वो इन्वेस्ट करेगी। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है उनके लिए लॉन्ग टर्म में। एक्साइड इंडस्ट्री ने कहा है कि कंपनी ने करीब 35 करोड़ रुपया उनकी जो सब्सिडरी है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में, उसमें राइट बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आज की तारीख में उनका टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 2000 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। शिवा सीमेंट ने कहा है कि कंपनी को बोर्ड से अप्रूवल मिला है 400 करोड़ रुपए रेज करने के लिए राइट इशू के जरिए। तो ये उनके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। साइंट ने कहा है कि कंपनी ने डॉयशी एयरक्राफ्ट के साथ में, जो कि जर्मन कंपनी है, उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है रियर फ्यूजलाज सेक्शन के लिए। तो ये उनके लिए जो है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। SRF ने कहा है कि कंपनी की जो सब्सिडरी है थाईलैंड में, वहाँ पे कंपनी ने करीब 190 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है SRF के लिए। आइए बात कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट में क्या एक्शन है। तो यहाँ पे SRM कॉन्ट्रैक्टर कल ये सेकेंड डे इनका था सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे उनका इशू करीब 17 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आइए बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील की। तो यहाँ पे शमी होटल्स में जो है ब्लू चंद्रा ने करीब 1 करोड़ 1 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। लगभग ये 4.7% का स्टेक है और यहाँ पे कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे TT एशिया पैसिफिक फंड है, सोसाइटी जनरल है, DNB फंड है, कई कंपनियों ने जो है वो यहाँ पे खरीदा हुआ है। विजय डायग्नोस्टिक में यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड ने करीब 8,10,000 शेयर खरीदे हुए हैं, जबकि सुनील चंद्रा कोंडापल्ली ने करीब 5,10,000 शेयर जो है वो बेचे हैं। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो ब्लॉक डील हुई है कल के सेशन में। आइए बात करते हैं कुछ बग डील की। तो यहाँ पे एस्टर DM हेल्थ केयर में ओलंपस कैपिटल एशिया इन्वेस्टमेंट ने करीब 3 करोड़ 81 लाख शेयर्स जो है, जो कि 7.5% स्टेक है, उन्होंने बेचा हुआ है 405 रुपये पर शेयर पे। और कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने खरीदा हुआ, जैसे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ओलंपस कैपिटल एशिया, ICICI प्रूडेंशियल, स्मॉल कैप वर्ल्ड। तो ये कुछ कंपनियां जिन्होंने खरीदा हुआ है। तो एक चेंज ऑफ हैंड हुआ है इस कंपनी के अंदर थ्रू बल्क डील। CDSL में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने करीब 75 लाख शेयर बेचे हुए हैं 1,688 रुपये पर शेयर पे, जबकि GMR पावर इंफ्रा ने भी करीब 31 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं। तो ये कंपनी जो है कल के सेशन में हम देखा कि यहाँ पे बल्क डील हुई है। TVS होल्डिंग में सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग ने करीब 2,02,000 शेयर बेचे हुए हैं, जबकि उसके अलावा यहाँ पे VS ट्रस्ट ने करीब 2,02,000 शेयर खरीदे हैं लगभग उतने ही प्राइस पे। इथॉस में KDDL ने करीब 4,05,000 शेयर जो है बेचे हैं 2,499 रुपये पे, जबकि इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ने करीब 3,07,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं। उसके अलावा आदित्य बिरला, विजन, रामा स्टील ट्यूब, सुबेक, सनटेक रियलिटी, जी, इन सभी कंपनियों में जो है वो बल्क डील कल के सेशन हमने देखी है। आइए बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की। तो यहाँ पे दीपक फर्टिलाइज़र और पेनार इंडस्ट्रीज़ में प्रमोटर ने ऊपर मार्केट में जो है शेयर खरीदे हैं। तो ये कंपनियाँ आगे चल के फोकस में रहने वाली हैं।
अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्सचेंज की, तो यहाँ पे आदित्य बिरला, आदित्य विजन, क्रिसिल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी हुडको, REC, आर सिस्टम इंटरनेशनल, SBI कार्ड पेमेंट, ये कुछ कंपनियां हैं जिनका आज डिविडेंड है, तो ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगी, जबकि परसिस्टेंट सिस्टम का आज एक्स स्टॉक स्प्लिट है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां हैं जो आज के सेशन में फोकस में रहने वाली हैं। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के सेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.